नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक प्रश्न बहुत दिन से मेरे मन में घुमड़ रहा है, आपके भी मन में होगा कि क्या फ्री बीज चुनाव जिताती हैं। ये आजकल बहस बहुत तेज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाया था, इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर टिप्पणी की थी कि फ्री बीज के बारे में ये कहा गया कि पहले जो लोग वादा कर रहे हैं उनको बताना चाहिए कि पैसा कहाँ से आएगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चुनावी वादे को इस तरह से नहीं बांध सकते, चुनावी वादा करने से राजनीतिक दलों को नहीं रोक सकते। अब बहुत से लोग ऐसे हैं, खास तौर से जो हारने वाले हैं, उनका मानना है कि फ्री बीज की घोषणा की वजह से चुनाव जीते जाते हैं। उदाहरण दिया जाता है कि मध्य प्रदेश में, ज़्यादा पुरानी बात न करें, मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव इतने बड़े बहुमत से जीती भारतीय जनता पार्टी, तो लाडली बहना योजना की वजह से जीती। महाराष्ट्र में जीती तो लाडली बहना योजना की वजह से जीती। इसी तरह से झारखंड का उदाहरण देते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो महिलाओं के लिए घोषणा की उसकी वजह से जीती। लेकिन दरअसल क्या है कि एक मानसिक अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति हमेशा जो उसके पक्ष में तर्क होता है उसकी ओर देखता है, उस पर ध्यान देता है, जिसको कन्फर्मेशन बायस कहते हैं कि जो तथ्य हमारी बात का समर्थन करते हैं हम उसकी ओर देखते हैं, जो तथ्य हमारी बात को काटने वाले होते हैं उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। एक बात तो यह है कि किसी भी फ्री बी की घोषणा से, इस तरह की मुफ्त की योजनाओं की घोषणा से उसका चुनाव पर क्या असर हुआ, नतीजे पर क्या असर हुआ, इसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। इसका कोई तरीका नहीं है, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, कोई सोशल साइंस का भी कोई मेथड नहीं है। केवल अंदाज़ा है कि ये घोषणा हुई थी इसलिए जीत गए। लेकिन बात उन्हीं राज्यों की करते हैं जहां जीत गए। अब आप मुझे बताइए कि ऐसी योजनाओं की घोषणा करके या ऐसी कई योजनाएं लागू करके भी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल क्यों नहीं जीते। राजस्थान में जब मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, चुनाव के समय महिलाओं को 10,000 रुपये देने की घोषणा करवाई थी प्रियंका वाड्रा को बुलाकर, और कहा था गेम चेंजर है। तो उससे चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ा, कांग्रेस चुनाव हार गई। जिनके सामने ये तर्क रखिए वो दूसरा तर्क रखते हैं, कहते हैं कि इन्होंने घोषणा की थी, दिया नहीं इसलिए हार गए। भारतीय जनता पार्टी ने चाहे महाराष्ट्र हो चाहे मध्य प्रदेश हो, चुनाव से पहले दे दिया। इसी तरह से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दे दिया। चलिए बात मान लेते हैं कि दे देने पर जब मिल जाता है लोगों को तो उसका असर होता है। तो मुझे बताइए कि तमिलनाडु में उसका असर क्यों नहीं हुआ। तमिलनाडु में जो घोषणा की थी डीएमके ने वो दे दिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस ने जो घोषणा की थी वो चुनाव से पहले दे दिया, फिर भी क्यों चुनाव हार गए। तमिलनाडु में तो विजय ने केवल वादा किया था और उनकी तो नई पार्टी थी, पहले का उनका कोई पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड भी नहीं था, फिर भी उनके वादे पर लोगों ने भरोसा किया। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में आई ही नहीं, आ सकती है इसकी संभावना भी कम से कम तृणमूल कांग्रेस ने जो नैरेटिव बनाया या भाजपा विरोधियों ने जो नैरेटिव बनाया था उसमें असंभव बात थी। तो जब सत्ता में ही नहीं आ सकते तो देने का क्या सवाल। तो ऐसी पार्टी के वादे पर क्यों भरोसा करें, उसके आधार पर क्यों वोट दें। लेकिन वोट दिया लोगों ने, वादे पर भरोसा किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 10 साल से दे रही थी मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और जाने क्या क्या, लेकिन 2025 के चुनाव में वो नहीं चला, हार गई। और लोकसभा चुनाव की भी बात कर लें, 2024 में भारतीय जनता पार्टी उससे पहले जो है, और खासतौर से कहें 2019 से 2024 के बीच में जितनी योजनाओं की घोषणा की, मुफ्त राशन से लेकर मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना, तमाम तरह की योजनाओं की घोषणा की, लेकिन उसकी सीटें कम हो गई 2024 में। उसके पास सबसे विश्वसनीय नेतृत्व था, इसके बावजूद कम हो गई। तो इससे एक बात तो निकलती है कि फ्री बीज की घोषणा चुनाव जिताने का शर्तिया फॉर्मूला नहीं है। अगर आप जीत गए तो कहिए इसकी वजह से जीत गए, हार गए तो कहिए इसके बावजूद हार गए। तो फ्री बीज से कोई चुनाव जीतता है, मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होता है।
ये नतीजे के बाद घोषणा करते हैं। ये लोग जो भी कहते हैं कि फ्री बीज के कारण जीते, वो नतीजे से पहले ये बात नहीं कहते हैं कि ये घोषणा कर दी इन्होंने, अब ये तो चुनाव जीत ही जाएंगे। या जो वादा करते हैं वो भी जो है ये मानकर करते हैं कि हमने वादा कर दिया, अब चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ये कहने वाले, ऐसा मानने वाले, मुझे लगता है कि मतदाता को बेवकूफ़ समझते हैं, उसको नासमझ समझते हैं। उन्हें लगता है कि उससे दिखाई नहीं देता कि किसकी नीयत क्या है, नीति क्या है। ये जो फ्री बीज की घोषणा है, जब मतदाता सरकार से खुश होता है या असंतुष्ट नहीं होता है, तब उसे लगता है कि ये सब उसके हित में काम किया जा रहा है, उसकी चिंता कर रही है सरकार, उसकी मदद करना चाहती है सरकार। लेकिन वही मतदाता जब सरकार से नाराज होता है, सरकार को हटाना चाहता है, तब उसको ये फ्री बीज की घोषणाएं जो है चिढ़ाने वाली लगती हैं। उसको लगता है कि रिश्वत देकर हमारा मुंह बंद कराने की कोशिश हो रही है, तो वो और उग्र होकर जो है, जो सत्तारूढ़ दल है उसके खिलाफ वोट करता है। और ये एक नहीं, कई राज्यों के उदाहरण से आपको देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की कोई घोषणा उत्तर प्रदेश में नहीं की, लेकिन चुनाव जीती। इसके अलावा 2014 का उदाहरण लीजिए, लोकसभा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, वो कोई योजना का लाभ नहीं दे सकती थी। कांग्रेस उससे पहले दे चुकी थी, कर्ज माफी, मनरेगा, तमाम चीज़ें। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी हार गई। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उसमें पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को आप देखिए, दोनों राज्यों में मतदाता जो सरकार थी उस समय की, उससे बहुत नाराज थी। यानी एंटी इनकम्बेंसी का लेवल बहुत हाई था। मतदाता तय कर चुका था कि इस सरकार को हटाना है हमें, और किसी भी हालत में हटाना है। तो उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी, और जिसको लाना था उसकी हर बात स्वीकार करने को तैयार थी, उसके वादे पर भी भरोसा करने को तैयार थी। उसने कुछ करके दिखाया नहीं था उससे पहले, न तो पश्चिम बंगाल में भाजपा ने कुछ करके दिखाया था, न तमिलनाडु में विजय ने कुछ करके दिखाया था, लेकिन उनकी बात पर भरोसा कर लिया। तो कुल मिलाकर बात आती है कि मतदाता का विश्वास जीतिए, और विश्वास फ्री बीज के जरिए नहीं जीता जाता। फ्री बीज सामान्य परिस्थिति में, अगर मतदाता, फिर कह रहा हूं, मतदाता सरकार से नाराज नहीं है तो उसको इंसेंटिव लगता है। अगर मतदाता नाराज है, उस समय जो फ्री बीज की घोषणा होती है, जो भी सरकार करती है, उसको वो डिसइंसेंटिव की तरह लेता है, नकारात्मक रूप में लेता है, चिढ़ता है उससे, और गुस्सा होता है, और ज़्यादा नाराज होता है। लेकिन सवाल ये है कि राजनीति इतनी अनिश्चितता भरी होती है कि कोई पार्टी जोखिम उठाने को तैयार नहीं होती। हर जो कदम उठा सकती है, हर जो उपाय कर सकती है, हर सभी पार्टियां करती हैं, वो करने की कोशिश करती है। 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं अगले साल। अभी से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में घोषणा कर दी है कि साल में 40,000 रुपये महिलाओं को देंगे। इसी तरह से आम आदमी पार्टी पंजाब में देने की भी घोषणा कर रही है, और दे भी रही है कि चुनाव से पहले ये दे देंगे, और देना शुरू कर दिया है। अलग अलग तारीखें घोषित कर दी कि इस तारीख से ये मिलने लगेगा, इस तारीख से ये मिलने लगेगा। तो दरअसल ज़्यादा फ्री बीज की घोषणा वो 2 चीज़ें बताता है। एक, आप में आत्मविश्वास की कमी है। दूसरा, आपकी सरकार के खिलाफ, अगर आप सत्ता में हैं तो लोगों की नाराज़गी बहुत ज़्यादा है, ये आप समझ चुके हैं। उस नाराज़गी को कम करने के लिए आप ये रिश्वत की तरह देते हैं मतदाता को कि ये रिश्वत ले लो और मान जाओ। तो जनतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। मतदाता के विवेक पर सवाल मत उठाइए। वो इन फ्री बीज को पसंद तो करता है, लेकिन इनके आधार पर अपना अंतिम फैसला नहीं करता। कोई पार्टी ये या कोई सत्तारूढ़ दल ये दावा नहीं कर सकता कि ये फ्री बीज की घोषणा कर देंगे तो हमारी जीत तय है। बिल्कुल नहीं। मतदाता जैसे ही ये घमंड, ये अहंकार होता है सत्तारूढ़ दल में,
मतदाता उस अहंकार को चकनाचूर कर देता है। तो असली बात यह है कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो ज़मीन पर काम कीजिए, लोगों का विश्वास जीतिए। मतदाता को आपकी नीति और नीयत दोनों पर भरोसा होना चाहिए। अगर इन दोनों में से किसी एक पर भरोसा उसका डिगा हुआ है तो फिर आपके लिए बड़ी कठिनाई है, फिर आपका जीतना बहुत मुश्किल है। तभी जीत सकते हैं जब आपके विरोधी पर आपसे ज़्यादा अविश्वास हो मतदाता को। वही एक परिस्थिति होती है जिसमें आप जीत सकते हैं। तो इसलिए राजनीतिक दल जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएं कि फ्री बीज से चुनाव नहीं जीते जाते। ये एक मिथ्या धारणा है कि रेवड़ी बांटकर आप चुनाव जीत सकते हैं। रेवड़ी की घोषणा करके, रेवड़ी बांटकर अगर आप सत्ता में आ जाते हैं तो आप सिर्फ एक ही काम करते हैं कि अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देते हैं। आपके पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो जो आपने वादा किया है फ्री बीज का उसको पूरा कीजिए, उस पर पैसा खर्च कीजिए, या प्रदेश की विकास योजनाओं पर खर्च कीजिए। दोनों पर खर्च नहीं कर सकते। सभी राज्यों की कमोबेश यही स्थिति है, जो उनकी वित्तीय स्थिति है उसमें ये दोनों नहीं संभव हो सकता। और इसका उदाहरण पंजाब में दिख रहा है, इसका उदाहरण कर्नाटक में दिख रहा है, इसका उदाहरण छोटे पैमाने पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य की वित्तीय स्थिति इतनी खराब नहीं है, इसलिए उनके सामने संकट उस तरह का नहीं है जिस तरह का संकट कर्नाटक और पंजाब के सामने है। तो इसलिए पार्टियां अगर इस बात को समझ जाएं कि रेवड़ी बांटने से चुनाव में वोट नहीं मिलता, लोगों का दिल जीतने से, विश्वास जीतने से ही वोट मिलता है। लेकिन दिल जीतने के लिए, विश्वास जीतने के लिए जमीन पर उतरकर मेहनत करनी पड़ती है। फ्री बीज की घोषणा में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जीतने के बाद आपको उसका भुगतान करना पड़ता है। अगर आप उसको लागू करते हैं तो पूरा राज्य सफर करता है, राज्य का विकास सफर करता है। लागू नहीं कर पाते हैं तो मतदाता की नाराजगी झेलते हैं, विपक्ष की आलोचना झेलते हैं कि देखिए झूठा वादा किया था, ये कर नहीं सकते थे। ऐसे ही थोड़ा सा पुराना हो गया हिमाचल को याद कीजिए। कांग्रेस ने चुनाव में बड़ी घोषणाएं की थी, अब लागू करने के लिए पैसा नहीं है। हालत ये है हिमाचल प्रदेश की कि सैलरी जो है, अक्सर ऐसा हो रहा है कि पहली तारीख को नहीं दे पा रही है राज्य सरकार। तो ये फ्री बीज की राजनीति से जितनी जल्दी बाहर निकल जाए राजनीतिक दल, उतना उनके लिए अच्छा है, राज्य के लिए अच्छा है और मतदाता के लिए भी अच्छा है। मतदाता वास्तव में विकास चाहता है। पश्चिम बंगाल में आम लोग ये बोल रहे थे कि हमको अपने बच्चों के लिए नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, प्रदेश का विकास हो, हमको ये मुफ्त में नहीं चाहिए, मुफ्त की चीजें नहीं चाहिए। मुफ्त पर आप मतदाता को और प्रदेश की जनता को निर्भर बनाकर अपने ऊपर उसको निर्भर बना लेते हैं। उसकी जिंदगी आप पर निर्भर हो जाती है कि आप उसको देंगे कुछ तो उसकी जिंदगी चलेगी। मतदाता किसी भी प्रदेश का हो, गरीब से गरीब आदमी कमा कर खाना चाहता है, दान या भीख लेकर नहीं खाना चाहता। वो अपने परिश्रम से कमाना चाहता है। वो सिर्फ इतना चाहता है कि आप उसको परिश्रम करने का, रोजगार पाने का अवसर दीजिए। उसके अवसर के रास्ते में बाधा मत बनिए। तो जो सरकार इस बात को समझ लेगी, उसको न तो फ्री बीज की घोषणा करनी होगी और न ही मतदाता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये समझाना राजनीतिक दलों को इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबको शॉर्टकट चाहिए, मेहनत न करनी पड़े, जमीन पर न उतरना पड़े, घोषणा करो, चुनाव जीत लो। ये जो मिथ्या धारणा घर कर गई है पार्टियों के नेताओं के मन में, वो जब तक नहीं निकलेगी, जब उनको झटका लगता है तब भी नहीं समझते हैं, अगले चुनाव में फिर वही करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी कभी समीक्षा नहीं करते। आखिर हमने मुफ्त की योजनाओं का लाभ भी दिया, हमने वादा भी किया, तब भी मतदाता ने हमारे ऊपर भरोसा क्यों नहीं किया? जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर राजनीतिक दल, उनके संगठन, उनके नेता खोज लेंगे, उस दिन से फ्री बीज की राजनीति बंद हो जाएगी।
तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।